हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे पठन अभियान के तहत दी गई गतिविधि पत्रक नंबर 63 फॉर क्लास 6 to 8। 6th 7th 8th तीनों ही क्लास के बच्चों को ये एक्टिविटी शीट अपनी कॉपी में करनी है। ये एक्टिविटी शीट आपके लिए 5 अप्रैल 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो एक्टिविटी शीट है बच्चों, उसमें सिया और शहर की कहानी जो है वो आपको दी गई है और इस एक्टिविटी शीट का सब्जेक्ट रहेगा मैथ्स। ठीक है, सब्जेक्ट रहेगा मैथ्स। तो सिया और शहर की कहानी। सुनो आज की ताज़ा खबर, पास हो गई सिया और शहर। कि सुनो आज की जो ताज़ा खबर वो क्या है कि सिया और शहर पास हो गई है। जैसे आप बच्चे पास हो गए हो तो सिया और शहर भी पास हो गई हैं। नई नई लेकर पुस्तक दी कक्षा में उन्होंने दस्तक। तो जब पास हो जाते हैं, अगली क्लास में चले जाते हैं तो नई नई पुस्तकें जो हैं वो आ जाती हैं। तो इस तरह से सिया और शहर, उनकी भी पुस्तकें नई हैं और नई पुस्तकों के साथ उन्होंने क्लास में दस्तक दी है, यानी वो क्लास में आई हैं। एक काम अब तक किया नहीं, नया पेन तो लिया ही नहीं। अब नई पुस्तकें हैं, पेन भी नया होगा। ठीक है, तो उन्होंने अभी तक पेन जो है वो नहीं लिया है। गए दोनों मिलकर बाजार, प्रश्न आए मन में हजार। तो दोनों मिलकर जो है कहाँ गई, दोनों मिलकर बाजार गई और दोनों के मन में बहुत सारे प्रश्न आए कि कहीं कोई और सामान तो नहीं रह गया है। ठीक है, कितने रुपए का पेन लेना है, ऐसे बच्चों के मन में प्रश्न आते हैं ना, कौन सा पेन लेना है, कहीं कुछ और तो नहीं रह गया। तो इस तरह के प्रश्न जो है उनके मन में बार बार आ रहे हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको प्रश्न दिया गया है। पहला, एक दुकान से सिया ने 2 पेन लिए। नीले पेन के पैकेट पर उसका मूल्य 10 रुपये 50 पैसे छपा था। काले पेन का मूल्य 15 रुपये 40 पैसे अंकित था। सिया ने कुल कितनी राशि दी? तो बच्चों यहाँ पे आपको कुल का मतलब होता है टोटल। ठीक है, और जहाँ पर भी कुल हो तो आपको क्या करना होता है, आपको उसको जोड़ना होता है। तो इसीलिए आप क्या करेंगे, आप इन दोनों को जोड़ देंगे। तो नीले पेन का मूल्य कितना है, 10 रुपये 50 पैसे। काले पेन का मूल्य है 15 रुपये 40 पैसे। अब बात करेंगे कुल मूल्य की। तो देखिए 10 रुपये 50 पैसे और 15 रुपये 40 पैसे, तो दोनों को जोड़ देंगे। इसके नीचे 0 आ गया, 5 और 4 9 आ जाएगा। ठीक है, और 0 और 5 जो है 5 आ जाएगा और 1 और 1 2 आ जाएगा। 25 रुपये 90 पैसे जो है ये जो है क्या हो जाएगी, कुल मूल्य हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जोड़ना है और जोड़ते हुए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव आपको लिखनी है इस तरह से। ठीक है, मान लीजिए आप कोई भी जोड़ कर रहे हो तो इस तरह से दशमलव के नीचे दशमलव जो है वो आपकी आनी चाहिए और आप दाईं तरफ से जो है उसको जोड़ना शुरू करेंगे। यहाँ से हमेशा जैसे नॉर्मल जोड़ते हैं वैसे ही हम इसको जोड़ना शुरू करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ख है, शहर ने 3 पेन खरीदे, उन पर क्रमशः 15 रुपये 80 पैसे, 20 रुपये 25 पैसे और 25 रुपये 75 पैसे अंकित था। शहर ने कुल कितनी राशि दी? तो 3 पेन खरीदे, तीनों के ऊपर जो है इस तरह से मूल्य दिया गया था और तीनों पेन जो है वो कितने के आएंगे, यानी कुल कितनी राशि देनी होगी वो जो है आपको यहाँ पर लिखना है। तो आइए बच्चों इसका आंसर करते हैं। तो यहाँ से करेंगे। देखिए पहले पेन का मूल्य कितना है, पहले पेन का मूल्य है 15 रुपये 80 पैसे। दूसरे पेन का मूल्य लिख लेंगे 20 रुपये 25 पैसे। तीसरे पेन का मूल्य लिख लेंगे 25 रुपये 75 पैसे। ठीक है, अब निकाल देंगे हम कुल मूल्य। तो कुल जो है निकालने के लिए हम तीनों का क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 5 और 5 कितना हो गया, 10 हो गया। 1 यहाँ पे हासिल चला जाएगा। उसके बाद 8 9 10 11, 11 और 7 कितने हो गए, 18। 8 यहाँ आएगा और 1 हासिल चला जाएगा। उसके बाद 5 और 5 10 और 1 11, 1 हासिल चला जाएगा। 2 3 और 2 और 2 4 और क्या हो जाएगा 5। ठीक है, 2 और 2 4, 5 और 1 हासिल का 6 हो जाएगा। तो ये हो गए 61 रुपये 80 पैसे। तो इसी तरह से आपको करना है, पहले पेन का मूल्य, दूसरे पेन का, तीसरे पेन का और दशमलव के नीचे आपको दशमलव जो है वो लिखनी है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप अपनी कॉपी में इसको बच्चों कर लेंगे। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, शहर को 2 कहानियों की पुस्तकें दिखी। पुस्तकों पर 330 रुपये 75 पैसे और 329 रुपये 60 पैसे मूल्य अंकित था। दोनों पुस्तकों का मूल्य कितना होगा? तो शहर को क्या दिखी, 2 कहानियों की पुस्तकें और उन पर ये मूल्य जो है वो क्या था, अंकित था। तो आपको दोनों पुस्तकों का मूल्य कितना होगा वो आपको यहाँ पर बताना है। क्लियर?
तो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, हम दोनों को जो है यहाँ पर भी इसी तरह से जोड़ लेंगे। यहाँ से इसका आंसर करेंगे। पहली पुस्तक का मूल्य कितना है, 330 रुपये 75 पैसे। दूसरी पुस्तक का मूल्य है 329 रुपये 60 पैसे। ठीक है, कुल मूल्य कितना होगा, तो कुल मूल्य निकालने के लिए 5 और ये कितना हो जाएगा, 6 और 6 12 और 1 13। ठीक है, एक हासिल चला जाएगा, 9 और 1 10, एक हासिल चला जाएगा, 3 2 5 और 1 6 और 3 और 3 6। तो ये जो है आपका आंसर आ जाएगा। दोनों पुस्तकों का कुल मूल्य 660 रुपये 35 पैसे हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब आपने जो है यहाँ तक जो है ग भाग तक कर लिया है। घ भाग में क्या दिया गया है, सिया और शहर ने कुल कितना खर्च किया। तो सिया और शहर ने कुल कितना खर्च किया, तो कुल निकालना है। तो जो भी ऊपर खर्च किया है उसने, देखिए एक तो यहाँ पर 2 पेन लिए, फिर 3 पेन लिए और फिर 2 किताबें ली कहानियों की। ठीक है, तो ये तीनों को का जो जोड़ आया वो हम यहाँ पर इकट्ठा कर देंगे। क्लियर। तो पहला जो आया वो कितना था, 25 रुपये 90 पैसे। तो बच्चों इसी तरह से आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है, ध्यान से इसको करेंगे। ठीक है, इसका आंसर हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। 25 रुपये 90 पैसे पेन का मूल्य था। 61 रुपये 80 पैसे 2 पेनों का मूल्य था। ध्यान रखना है दशमलव के नीचे दशमलव आनी है। 660 रुपये 35 पैसे जो है वो किताबों का मूल्य था। तो कुल मूल्य निकालने के लिए हम इनको जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा, 5 यहाँ से हो जाएगा। ये हो गए 17 और 3 8 और 8 16 और 1 17 हो गए। ठीक है, और 3 कितने हो गए, 20। तो 0, अब दशमलव यहाँ लगा देंगे, 2 जो है हासिल ले जाएंगे। ठीक है, अब कितना हो गया यहाँ पे, 5 और 2 7 और 1 8 हो जाएगा। 6 और 6 12 और 2 14 हो जाएगा, और 1 हासिल और 6 और 1 7। तो आंसर कितना आया, आंसर आया 648 रुपये 5 पैसे, 748 रुपये 5 पैसे। ठीक है, ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। सिया और शहर ने कुल इतना खर्च किया। उसके बाद अड़ा भाग है, सिया और शहर ने कुछ और वस्तुएं खरीदी, आइए राशि जमा करने में उनकी मदद करें। तो सिया और शहर ने कुछ और वस्तुएं खरीदी, 12 रुपये 7 पैसे की और 5 रुपये 1 पैसे की। तो हम इनको किस तरह से लिखते हैं, तो देखिए यहाँ पे दशमलव के नीचे दशमलव दिया गया है, तो यहाँ पे हम 12 लिखेंगे, और दशमलव के बाद वाली जो संख्या है वो हम यहाँ लिखेंगे 07। उसके बाद है 5.1, तो ये 1 हमने लिख दिया। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, आप 0 लगा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, खाली छोड़ दोगे तो भी कोई परेशानी नहीं है। 7 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, और 5 और 2 7 और 1 17.17। दशमलव के बाद हम 17 नहीं पढ़ते, इसको हम 1 7 पढ़ेंगे। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 14 दिया गया है, ये 14 हो गया। अब उसके बाद कुछ नहीं दिया गया, तो दशमलव के बाद 0 हम लगा सकते हैं। अब यहाँ पे 0.095 है, तो 0.95 हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9, उसके बाद ये हो जाएगा 4, और उसके बाद ये हो जाएगा 1। तो 14.95। ठीक है, 14.95 ये जो है आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की वर्कशीट। और बेटा जो भी आपकी जो बुक है उसमें इस तरह के क्वेश्चन अगर दिए हुए हैं, दशमलव वाले दिए हुए होंगे, आपको कम से कम भी जो है 10 से 15 क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में ज़रूर से सॉल्व करने हैं, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए और आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। ठीक है, सो अगर आपको समझ आया है, अच्छा लगा है वीडियो, तो ज़रूर से इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, हैव ए नाइस डे।